नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 156। 156 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 156 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हमारा बनेगा 2 7 जा 14 और एक इसमें हासिल बचेगा और 1 और 6 मिल के 16, तो 2 8 16। इसके बाद 78 को हम अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 1 हासिल और ये 8 और 2 9 18। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 39 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से 39 जो है 13 बार में डिवाइड हो जाता है और 13 एक प्राइम नंबर है जो कि केवल 13 से ही एक बार में डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पे 156 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम चाहें तो 2 to the power 2, मतलब कि 2 यहाँ 2 बार है तो इसका घात 2 लिख लेंगे और ये 3 एक बार और ये 13 एक बार। तो ऐसे भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3825 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो अगेन फिर से हमें यही काम करना है। 3825 इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, उसके बाद 3 2 जा 8, 3 2 जा 6। यहाँ पे हमारा 2 हासिल बचेगा और 2 और 2 मिल के होगा 22। 3 7 जा 21 और यहाँ पे अब 1 हासिल बचेगा और 1 और ये 5 मिल के 15। 3 5 जा 15। अगेन इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 यहाँ हासिल बचा, 1 और 5 मिल के 15, तो 3 5 जा 15। अब यहाँ पे 425 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 8 जा 40 होता है और ये 2 हासिल बचेगा और ये 5, तो 5 5 जा 25 होता है। इसके बाद 85 फिर से हमें 5 बार में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 3 और 5 35, 5 7 जा 35। अब जो 17 है हमारा प्राइम नंबर है जो कि केवल 17 से एक बार में कट सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा 3825 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3, ये 2 बार। इसके बाद 5 भी हमारा 2 बार है इंटू 17। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो घात के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 5005 को हमें गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5005 और इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 5005 जो है 5 से कट सकता है। 5 1 जा 5, ये पूरा कट गया। ये 2 0 है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पे फिर 5 1 जा 5 होगा। अब 1001 जो है 7 से कट सकता है। 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 बचेगा। अब 3 और 0 30, तो 7 4 जा 28 होता है। अब यहाँ पे 2 हासिल बचा हुआ है और ये 1 मिलके 21, तो यहाँ पे 7 3 जा 21 होता है। अब 143 को 11 से डिवाइड किया जा सकता है। 11 1 जा 11,
यहाँ पे 3 बचेगा और ये 3 और 3 33, तो 11 3 जा 33 होता है। अब 13 जो है प्राइम नंबर है जो कि 13 से एक बार में डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम लिखेंगे 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 987 में हम 10,500 से भाग दें तो भाग देने के बाद जो हमारा दशमलव का प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। लेकिन यहाँ पे लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब कि इसमें हमें इसका भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है, यदि परिमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 to the n और 5 to the power m के रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। तो सबसे पहले 987 बटा 10,500 इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 987 को हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं। 987 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 जा 9 होता है, 3 2 जा 6 होता है, यहाँ पे 2 हासिल और 7 मिल के 27, तो 3 9 जा 27, ये पूरा डिवाइड होता है। इसके बाद हम 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7 4 जा 28 होता है और इसमें 4 हासिल बचेगा, तो 4 और 9 मिल के 49, मतलब कि 7 7 जा 49 होता है। अब 47 को 47 से एक बार में डिवाइड किया जा सकता है। अब इसके बाद हम 10,500 को भी फैक्टराइज करके लिख लेते हैं। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 होता है, 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पे 1 हासिल बचेगा और ये 0, फिर से 2 5 जा 10 हो जाएगा और ये 0। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, ये 12 बनेगा, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 होता है। इसके बाद इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 8 जा 24 होता है और यहाँ पे 2 हासिल बचेगा और ये वाला 2 मिलके 22, मतलब कि 3 7 जा 21 और 1 और 5 ये 15, उसके बाद 3 5 जा 15 होता है। इसके बाद 875 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, उसके बाद 5 7 जा 35, उसके बाद 5 5 जा 25। 175 को अगेन हम 5 से डिवाइड करें तो 5 3 जा 15 होता है और 2 और 5 ये 25, 5 5 जा 25 होता है। इसके बाद हमको पता है कि 5 जो है अगर 7 बार इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 35 होता है। इसके बाद 7 एक प्राइम नंबर है तो ये 7 केवल 7 से ही एक बार में डिवाइड हो सकता है। तो अब हम इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। तो 987 को हम लिख सकते हैं 3 × 7 × 47 डिवाइडेड बाई 10,500 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 2 क्योंकि ये 2 बार आया है। इसके बाद 3 का घात 1, 3 एक बार आया है। उसके बाद 5 का घात 3, 5 यहाँ 3 बार आया है
और एक बार हमारा 7 आया है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 7 और 7 कैंसिल आउट होगा, यानी कि हमारा अंश में बचेगा 47 और इसके हर में बचेगा 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो हर है ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का हो चुका है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 129 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। तो इसको हमें देखना है कि ये भी शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 129 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 129 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हम देखते हैं कि इसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है। 3 4 जा 12 होता है और 3 3 जा 9 होता है। अब यहाँ पे 43 को हम केवल 43 से एक बार में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 129 को लिख सकते हैं 3 गुणे 43 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो हर है ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के अलावा यहाँ पे एक और 7 टू द पावर 5 आ रहा है, इसलिए ये जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अगर केवल यहाँ पे 2 और 5 के पावर में कुछ भी रहता तो ये इसका प्रसार शांत हो जाता, लेकिन चूँकि यहाँ पे एक और चीज़ 7 का पावर 5 आ चुका है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो संख्या के हर का गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संख्या 0.666 डॉट 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 को p/q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। संख्या हमारा दिया हुआ है 0.666 और डॉट डॉट डॉट। अब मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू, इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो ये एक स्थान आगे चला जाएगा, तो ये बनेगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.666, क्योंकि ये 6 को हम यहाँ लिख लिए, उसके बाद ये जो 0.666 बचा इसको हम 0.666 अलग से भी लिख करके जोड़ सकते हैं। तो अब हमारा क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा 10x इक्वल टू 6 प्लस ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको x। अब अगर x को हम लेफ़्ट हैंड साइड में लेके आएँ तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब कि ये 9x इक्वल टू हमारा 6 बचेगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू लिख सकते हैं 6 और ये 9 इसको डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 6/9, या फिर इसको हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं
इसको 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये बनेगा 2/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2/3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं। माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। जो चीज़ यहाँ पे हमको सिद्ध करना है इसका ठीक हम विपरीत मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है जो x/y के बराबर है तथा y ≠ 0 है। इसके बाद हम लिख सकते हैं 5 + √3 = x/y, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या मान रखा है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि 5 को हम राइट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो ये हमारा बनेगा √3 = x/y, ये -5। अब हम जानते हैं कि चूँकि x/y -5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि x/y भी परिमेय संख्या है और 5 भी एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए जो √3 होगा ये भी हमारा एक परिमेय संख्या होगा। परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि एक अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अतः हम कह सकते हैं कि √3 ≠ x/y -5। अतः हमारी कल्पना असत्य है कि दी गई संख्या परिमेय है, तो ये यहाँ पे सिद्ध हो जाता है।